2 नंबर बिजनेस को स्लो करेगा, क्योंकि 2 नंबर एक फैमिली नंबर है। तो आप हमेशा पारिवारिक उसमें ही उलझे रहेंगे कि आप बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर 8 नंबर इसलिए मना करते हैं मोबाइल में क्योंकि 8 इज अ स्ट्रगलिंग नंबर। जैसे मैंने बताया ना, शनि आपके कर्म देव है, तो वो आपकी परीक्षा भी उतनी लेवल की लेते हैं। अब जैसे जो मीडिया लाइन में होते हैं उनको 5 नंबर और 6 नंबर बहुत सूट करता है, तो उनको वो वाले, क्योंकि कम्युनिकेशन। अगर आप पैसा चाहते हैं, आप कुबेर जी का मंत्र बोलिए, आपके पास अवश्य, अगर धन की कमी है या दिक्कतें आ रही हैं, आप कुबेर जी का मंत्र बोलिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको लीगल ट्रबल्स आ रही है तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप हनुमान चालीसा बोलिए रोज, आपको लीगल ट्रबल से ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन मिलेगी। चाहिए आज अपने दिल की बात ना आज चाय के साथ बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को भी कि प्रिया जी के दिल की बात क्या है। देखिए, मेरे दिल की बात, और ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम भी है। अभी प्रिया जी, हम जैसे नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो अभी सोशल मीडिया के ऊपर 1-2 वीडियोस बड़े वायरल हुए थे जिसमें एक एस्ट्रोलॉजर बोल रहे थे कि कुछ नंबर जो है, खासतौर पे मोबाइल के नंबर्स हम बात करें, क्योंकि अभी क्या कि यहाँ तक स्टडी आ गई कि लोग ये भी बताने लगे कि यार आपने ये आपका मोबाइल है और उसमें अगर ये नंबर है तो आपके लिए बहुत खराब, आपको फाइनेंशियल लॉसेज होंगे, हेल्थ लॉसेज होंगे। तो वो एस्ट्रोलॉजर बता रहे थे कि 2 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर, अगर ये सारे आपके साथ है तो बड़ा ही खतरनाक नंबर है। अब उस दिन से मुझे 4 दिन नींद नहीं आई, मेरे मोबाइल में तीनों है। तो मैं चाहूंगा कि मुझे ये बताइए, जो 2, 4, 8 या नंबरों को बता रहे हैं, क्या वाकई ही इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग रेलेवेंस है? और अगर नहीं है तो देन व्हाई दिस काइंड ऑफ अ थ्योरी इज कमिंग आउट एक्चुअली? See, numbers are important in every field. आपका घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, मोबाइल नंबर, लेकिन स्पेसिफिक हर एक का पर्सन का अलग होता है। अब जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप 1 नंबर है, ठीक है। सो आपके लिए जो लकी मोबाइल नंबर होगा, आपको 1 भी सूट करेगा, आपको 3 भी सूट करता है, 5 भी सूट करता है, 6 भी सूट करता है, ठीक है। ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, वो एक जेनेरिक उन्होंने बताया होगा वीडियो कि ये नंबर्स यूजुअली अवॉइड करने चाहिए, ठीक है। क्यों बताया? देखिए, 2 नंबर बिजनेस को स्लो करेगा, क्योंकि 2 नंबर एक फैमिली नंबर है। तो आप हमेशा पारिवारिक उसमें ही उलझे रहेंगे कि आप बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो वर्क नंबर्स की अगर बात करें, 8 नंबर इसलिए मना करते हैं मोबाइल में क्योंकि 8 इज अ स्ट्रगलिंग नंबर। जैसे मैंने बताया ना, शनि आपके कर्म देव है, तो वो आपकी परीक्षा भी उतनी लेवल की लेते हैं कि आप उतने लेवल तक आए। इसलिए सबको जैसे इजी कंफर्ट चाहिए। अब जैसे जो मीडिया लाइन में होते हैं उनको 5 नंबर और 6 नंबर बहुत सूट करता है, तो उनको वो वाले, क्योंकि कम्युनिकेशन। अगर जैसे कोई कॉल सेंटर में किसी का काम है, तो वो सारा बात का काम है ना, मीडिया, कम्युनिकेशन, तो 5 नंबर बहुत सूट करता है। ऐसे हर फील्ड के लिए अलग नंबर सूट करता है। तो कुछ नंबर्स आपके लकी है, कुछ नंबर्स आपके लिए अनलकी नहीं। नंबर से ध्यान आया प्रिया जी, एक नंबर ऐसा है जिसके बारे में एस्ट्रोलॉजर्स भी बहुत बोलते हैं, और मुझे लगता है कि वो नंबर बताने के बाद कि वो नंबर कौन यूज करता है, मुझे लगता है इट इज एन एंड ऑफ डिस्कशन। हम बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार बॉलीवुड की शाहरुख खान की जितनी गाड़ियां हैं, उनकी गाड़ियों का नंबर है 555। मैं अभी एस्ट्रोलॉजर्स का एक सोशल मीडिया में इंटरव्यू सुना, तो उन्होंने कहा कि आपने मोबाइल भी लेना तो 555 नंबर ले लीजिए। फिर उन्होंने अपना नंबर बोल के बताया कि मैंने आगे ये लिया, लास्ट में 555 लिया। अब ये 555 का जो कॉम्बिनेशन है, क्या ये हर आदमी के ऊपर एप्लीकेबल है? और अगर कोई मोबाइल नंबर लेता है तो उसकी में कितनी रेलेवेंस है? और अगर गाड़ी के अंदर कोई 555 लेता है तो उसकी रेलेवेंस क्या? मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप प्रिसाइसली बताएं, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बी, शाहरुख खान तो सब नहीं बन सकते, बट हाँ वो चाहेंगे लेवल पे जाना, वो चाहते हैं कि नंबर लेके अगर कुछ हो जाए तो भैया भला हो जाए, तो नंबर तो ले ही लेंगे। ठीक है। सो देखिए, 555 अपने आप में 5 नंबर होता है, मूवमेंट का नंबर, बुध का नंबर, पैसे का नंबर जी। अब हम लोग करें 5 + 5 कितना हुआ? 10 + 5 15 को हम ऐड करें तो क्या बना? 1 + 5 को नंबर 6 है वीनस नंबर, लग्जरीज का नंबर। इसीलिए शाहरुख खान साहब, अब मुझे नहीं पता उन्होंने किसी से कंसल्ट करके लिया हो या नहीं, बट 6 नंबर आ जाता है लग्जरीज का नंबर। तो इसीलिए अगर हम न्यूमरोलॉजी उसमें डालें तो सबको अपने आसपास लग्जरीज पसंद है। और साथ ही साथ वो नंबर उनके लिए लकी भी होगा। शाहरुख खान जी की डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर। तो अगर आप उनकी बेसिक नेचर देखें, वो हमेशा अपने परिवार को साथ लेके चलते हैं, भले वो आईपीएल के मैचेस हो, कहीं पे भी हो, यू विल ऑलवेज सी हिम सराउंडेड बाय हिज फैमिली। वेरी ट्रू, है ना? तो ये एक उनका बेसिक नेचर ट्रेट है कि परिवार के लिए ही सब कुछ करना है, लेकिन लग्जरीज भी चाहिए।
तो ये अगर हम न्यूमरोलॉजी से देखें तो 555 का ये लॉजिक है. इट इज द नंबर ऑफ लग्जरी, वीनस. ओके, सो दैट मींस कि अगर 555 का नंबर लेते हैं तो यू नो दैट विल इन एनी केस दैट विल हेल्प अस. नो, इट अब जैसे वीनस नंबर सबको सूट नहीं करता. ओके, लाइक पर्सनली आई एम अ नंबर 3 पर्सन. तो जितने भी 3 नंबर वाले होते हैं उनको 6 नंबर अवॉइड करना चाहिए. सुना होगा ना 36 का आंकड़ा होता है. 36 का आंकड़ा, यस. 3 and 6 क्योंकि 3 नंबर हो गया देव गुरु, 6 नंबर हो गया दैत्य गुरु, शंकराचार्य एंड शुक्राचार्य. तो इसलिए उनकी कभी बनी नहीं. वो उनके एथिक्स अलग थे, उनके एथिक्स अलग थे. इसलिए 3 नंबर वालों को 6 नंबर थोड़ा अवॉइड करना चाहिए. तो 3 नंबर वालों और 6 नंबर वालों सुन लेना, पास नहीं आना. नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल दोस्ती नहीं हो सकती. तो ये ध्यान रखना कि वो 3 और 6 कब 9 से 36 का आंकड़ा बदल जाए, ये ध्यान रखिएगा आप. चलिए, तो एक प्रिया जी, अभी एक लेटेस्ट ट्रेंड और कुछ सालों में देखने को मिला है. आई डोंट नो हाउ वैलिड दैट इज. आजकल बहुत से लोग देखते हैं, कभी कोई हाथ के ऊपर एक 26 नंबर लिख के घूम रहा है, कोई 45 नंबर लिख के घूम रहा है. भाई आज तक तो हिंदुस्तान में हमने कभी सुना नहीं है कि ये नंबर लिखने से कोई कह रहा था कि इससे हेल्थ ठीक रहेगी, कोई कहता है इससे पैसा आएगा, कोई इसलिए लिखता है कि वो चैंटिंग कर रहा है तो उसका रिलेशनशिप ठीक रहेगा. ये हाथों पे नंबर लिखने का ये सिस्टम कैसे शुरू हुआ है जी, और इसमें ये कितना करेक्ट है और कितना ऑथेंटिक है? आई वुड लाइक, बिकॉज आज सारा यूथ सोशल मीडिया फॉलो करता है और उनके सामने वीडियो आते हैं कि किसी लेडी ने 26 नंबर लिख दिया, किसी ने 40, तो लिख के घूम रही होकर मुझे बड़ा बेनिफिट हुआ. सो पीपल आर क्यूरियस टू नो दैट एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस नंबर, राइटिंग ऑन योर हैंड्स एंड आर्म, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? सी, सो हम हैंड्स पे इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारे हाथ पे ना माउंट्स हैं. वीनस माउंट हो गया, जुपिटर माउंट हो गया. तो आपने कई बार देखा होगा 33 लिखते हैं लोग, है ना. 33 लिखा जाता है वीनस माउंट पे. 33 को ऐड करिए, बना नंबर 6, तो वो 6 नंबर एनर्जी चाहते हैं. दीज आर कॉल्ड स्विच वर्ड्स या स्विच नंबर्स. इनको हम इसीलिए अपनी लाइफ में लेकर आए हैं क्योंकि हम बाहर से थोड़ा इंस्पायर्ड होते हैं. विद्या सारी सेम है. एवरीबडी इज लर्न इट टुडे. सबके पास नॉलेज है, सब अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं बिकॉज द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वी आर ब्लेस्ड कि हमारे को सब चीज की नॉलेज आ रही है. लेकिन पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे, मैं यही बोलूंगी कि हमारे पास उससे भी बड़ी ताकत है जो कि है हमारे मंत्र. यस, वेरी ट्रू. अगर आप पैसा चाहते हैं, आप कुबेर जी का मंत्र बोलिए. आपके पास अवश्य, अगर धन की कमी है या दिक्कतें आ रही हैं, आप कुबेर जी का मंत्र बोलिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. दूसरी चीज, एक स्विच वर्ड या एक नंबर मैंने देखा जो मैंने भी वीडियो में देखा कि उन्होंने बोला कि आप ये लिख लीजिए अगर आपको लीगल ट्रबल्स आ रही है. तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप हनुमान चालीसा बोलिए रोज. आपको लीगल ट्रबल से ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन मिलेगी. एंड दैट इज मोर रेलेवेंट, आई गेस. और वो आज से नहीं, वो हजारों साल से हिंदुस्तान के अंदर लोग करते हैं. आज मतलब वी वांट टू अंडरस्टैंड दिस कि एक आर्म्स के ऊपर, फिंगर के ऊपर 45 नंबर लिखने से या कोई भी XYZ नंबर लिखने, आपको लीगल कैसे बचा लेगा वो? जी देखिए, एक होता है फेथ, एक होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, जिसको हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बोलते हैं, राइट. तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो ट्रेन कर लेते हैं कि दिस विल बेनिफिट मी या दिस विल अफेक्ट मी. ठीक है. तो ये भी बहुत बड़ा खेल होता है कि आपका माइंड आप किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं, है ना. लेकिन वो गलत चीज नहीं है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल फॉलो इट एंड उनको रिजल्ट्स भी दिखे हैं. बट इफ यू आस्क मी डू आई फॉलो इट, मैं पर्सनली मंत्रास में बिलीव ज्यादा करती हूँ. मुझे लगता है क्योंकि मैं एक पक्की, जैसे बोलते हैं ना, पूरी सनातनी, मेरे महादेव में सब ठीक कर देंगे. तो ऐसे ही मैं उस थ्योरी को फॉलो करती हूँ कि अगर आपको कभी एंजाइटी लगती है, आप ओम बोलिए, ओम नमः शिवाय बोलिए, ओम बोलिए, आपको धीरे धीरे अपने आप को अच्छा फील होने लगेगा. ये आपने बड़ी अच्छी और बड़ी अच्छी बात कही प्रिया जी कि हमारे सनातन धर्म के जो मंत्र उच्चारण है, जो ये शब्द है, इनको बोलने से जो शक्ति और ऊर्जा मिलती है. तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि जो पिछले हाल फिलहाल में जो ट्रेंड चला है, कोई कॉन्वोलेक्सा बोल रहा है, कोई अश्विना बोल रहा है, कोई प्रोसो प्यारे बोल रहा है, ये कितना कारगर है? देखिए, अब जो बाहर के लोग रहते हैं, मतलब मैं उनकी इंटरव्यू सुन रहा था तो उसमें बोल रहे हैं कि आप कॉन्वोलेक्सा बोलिए तो पैसा आने लग जाएगा. तो मुझे लगता है कि जो बेचारे बेरोजगार है वो तो सुबह शाम यही काम करें जी. तो उनको ये पैसा कैसे आएगा, वो कैसे आ जाएगा पैसा? आप तो फिर भी ये वर्ड अच्छे से बोल पा रहे हैं, कई लोग तो बोल ही नहीं पाएंगे. तो फिर वो बोलेंगे वो आपने गलत बोल दिया इसलिए नहीं आया. इसलिए इजी रहते हैं ना. हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं, हम भारतवासी हैं, हम अपने कल्चर को प्रमोट करें. बाहर वाले अपने कल्चर को प्रमोट करें, विच इज ऑल्सो राइट. इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज राइट. वो भी चीजें वर्क करती है, लेकिन मैं फिर से वही बोलूंगी कि आपको कॉन्वोलेक्सा अगर बोलना है, उससे अच्छा आप कुबेर जी को याद कर लीजिए. ठीक है, तो आप कुबेर मंत्र बोल दीजिए, आपको वही पावर फील होगी.
वही एनर्जी फील होगी, बिल्कुल, एंड यू विल फील मोर कनेक्टेड टू एब्सोल्युटली। तो दोस्तों, चाय के साथ दिल की बात में एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिएगा, प्रिया जी ने बोली है कि अपने सनातन धर्म से खूबसूरत कोई बात नहीं, और उनके जो मंत्र हैं, जो उच्चारण है, वो बातें अपनाइए अपनी जिंदगी में। कोई संकट आए तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उनके हनुमान जी को याद करते हुए उनका स्मरण कीजिए। धन के लिए, समृद्धि के लिए कुछ चाहिए तो कुबेर यंत्र का, कुबेर का जो मंत्र है उसको उच्चारण कीजिए। इससे बेहतर कुछ नहीं है, और इन्हीं चीजों को जीवन में अपनाइए। और जो लोग कहते हैं कि बाकी स्विच वर्ड्स को अपनाना है, वो ठीक है, आपको करना चाहे आप करिए, नहीं तो अपने जो मंत्र है इनको जरूर अपनी जिंदगी में अपना लीजिए। हम तो दोस्तों यही कहेंगे, उनको मत भूलिए ना, उनको वो मत भी करिए, पर अपने रूट्स मत भूलिए। बिल्कुल। प्रिया जी, आप इतने टाइम से, देखिए 20-25 साल से लगातार आप लोगों के साथ जुड़ाव है, बहुत से लोग आपके पास हीलिंग के लिए आ रहे होंगे। कोई किस्सा, कोई वाकया याद आता है कि आपके पास कोई आदमी बहुत परेशान आया हो, एंड आपने जो उसको चीजें बताई हो, या जो आपने उसको रेमेडीज दी हो, उससे वाकई उसकी जीवन में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुई हो? कोई ऐसा वाकया या कोई इंसिडेंट या कुछ भी ऐसा आपको याद हो जो आप चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए? जी, ऑफ कोर्स। सो मेरे बहुत ही करीबी, अब तो जैसे बोलते हैं ना, 3-4 साल से आप किसी का कनेक्टेड हो ना, पारिवारिक बन जाते हैं। You become a family with जी, them, ऑफ कोर्स। सो आई हैव अ क्लाइंट, शी इज इन न्यूयॉर्क, एंड उनको मैंने वहां पे बोला था कि आप और आपके हस्बैंड ना नॉनवेज छोड़ दीजिए, आपको सूट नहीं करता है, आपको वो नहीं लेना चाहिए। एंड देन शी वाज लाइक कि हमारा तो यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा रहना। ऐसे ना, कोशिश कीजिए, आप कोशिश कीजिए, आजकल हर जगह सब कुछ मिलता है, आप कोशिश कीजिए। उनको मेन इशू क्या था, हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा तनाव था, आर्ग्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग वाज नॉट गुड। अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर रेमेडीज, आई टोल्ड देम कि आप अपनी डाइट में नॉनवेज बिल्कुल कंप्लीटली हटा दीजिए। Then and I said, you tell me what will happen after 6 to 7 months. Just see, एक trial basis पे कर लीजिए। Yes. So after 6 to 7 months, we reconnected, and उन्होंने मुझे बोला, प्रिया, मेरे हस्बैंड का तो गुस्सा एकदम छू मंतर जैसे हो गया। तो मैंने उनको फिर लॉजिक समझाया कि यहाँ पे भी साइंस काम आती है। आप अपनी बॉडी को अगर फीड कर रहे हैं विद नॉनवेज, योर अग्रेशन विल इंक्रीज। एंड थोड़ा आपके स्टार्स का खेल होता है। उनके हस्बैंड की 7.5 चल रही थी। 7.5 में यू नॉट सपोज टू हैव नॉनवेज, अल्कोहल, आपको इन चीजों से दूर रहना है। तो वरना वो आपको बोलते हैं ना, वो उल्टी एनर्जी आएगी ना, रिपेल करेगा कि ये नहीं चाहिए, और अग्रेशन। तो इसलिए ये सब चीजें होती है। एंड जब वो मैसेज आता है ना फोन पे आपके कि थैंक यू, इट वर्कड, तो बड़ा अच्छा फील होता है। यू फील कि यस, योर एग्जिस्टेंस, आपने किसी की हेल्प करी, किसी की लाइफ बेटर करी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यस, वेरी वेरी ट्रू प्रिया जी। और मुझे लगता है कि शायद जो आप ये मैसेज देना चाह रही हैं टू ऑल दी पीपल, आई थिंक जितने भी लोग, बिकॉज देयर इज अ साइंस व्हिच वर्क्स बिहाइंड दिस, द बेसिक लॉजिक इज दैट। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग नॉनवेज छोड़ के, अगर इफ दे कैन convert towards and create a habit of eating only vegetarian food, so I think in any case that will help them in creating a very good life actually in and terms of it is good karma also. Absolutely. Because sir, हम किसी की सफरिंग का पार्ट बन रहे हैं, राइट? बिकॉज अब इसमें भी ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक होता है, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, बट अगर आपको मौका मिले तो आप अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि आप किसी की सफरिंग का पार्ट मत बनिए। वेरी ट्रू। प्रिया जी, आज हमारे शो का नाम है चाय के साथ दिल की बात। जी। प्रिया जी की कोई दिल की बात ऐसी जो लगता है कि ये काम मैं करना चाहूंगी? कई बार होता है ना कि जब बच्चे थे तो बचपन में मन में आता था कि अपने दोस्तों के साथ घूमने जाएं हिल स्टेशन पे, या मन करता था कि ये काम करेंगे, नहीं कर पाए। आज बड़े होके लगता है कि नहीं, आज एक सामाजिक सोशल पब्लिक फिगर बन गए, प्रोफाइल बन गए। ऐसी चीज जो लगता है प्रिया जी आज जिसको कहता है कि बस मैं ये मेरा दिल चाहता है कि मैं ये करूं, तो हम चाहेंगे आज अपने दिल की बात ना आज चाय के साथ बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को भी कि प्रिया जी के दिल की बात क्या है। देखिए, मेरे दिल की बात, और ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम भी है कि मैं कुछ एनिमल्स के लिए बड़ा कर सकूं, क्योंकि मैं एनिमल्स के साथ अपने आप को बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। एंड इफ यू सी ना, तो ऐसे बोला जाता है कि आप जिन भगवान को पूजते हैं या वर्शिप करते हैं, या जो आपके इष्ट है, आपके थोड़ी थोड़ी ना क्वालिटीज उनसे मिलने लग जाती है। अब जैसे मैं शिव जी की, महादेव को मानती हूँ, तो जैसे सब मेरे को बोलते हैं तुम्हारे बहुत लंबे बाल हैं, यू आर सॉफ्ट स्पोकन एंड यू आर कनेक्टेड टू एनिमल्स। तो मैं यही बोलती हूँ, मेरे रब उनसे कनेक्टेड है ना, तो मैं भी हूँ। तो मैं दिल की बात मेरी यही है कि मैं उनके लिए बहुत कुछ करके जाना चाहती हूँ। जब भी जाऊँ मैं चाहती हूँ कि एक अवेयरनेस लोगों में मैं जरूर लाना चाहती हूँ कि उनको भी जीने का हक है। एटलीस्ट
इफ यू डोंट लव देम डोंट हार्म देम। आप उनको एटलीस्ट परेशान मत कीजिए, प्यार नहीं कर सकते, नुकसान तो मत हर्ट मत कीजिए। एक निर्जीव जानवर, एक ऐसा जानवर है जो बोल नहीं सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बट इनको नुकसान तो मत पहुंचाइए। और जैसे गर्मी का मौसम है तो मैं सबको लिटरली रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने घर के बाहर एक पानी का बर्तन जरूर रखिए, क्योंकि हमें पानी मिल जाता है, उन्हें ढूंढना पड़ता है एंड प्यास सबको लगती है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम सब चेंजेस लेकर आए तो हमारे कार्मिक डीड्स भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। एंड एक अवेयरनेस के साथ में ना वी विल टीच आवर चिल्ड्रन दीज गुड थिंग्स, जो बच्चे आज की जनरेशन थोड़ा सा भूल रही है। लाइक अगर आप पहले के जमाने में देखें तो सबसे पहली रोटी गाय की निकलती थी, उसके बाद डॉगी की रोटी निकलती थी। आज भी याद आता है जब मदर खाना बनाते थे तो पहले सबसे पहले कहते बेटा गाय की रोटी निकली, गाय को डालो जी। तो वो पुराने ट्रेडिशंस ना भूलते हुए थोड़ा सा वापस उनकी तरफ जाना, ये मेरा दिल की बात है कि मैं चाहती हूँ कि आजकल की जनरेशन भी थोड़ा सा पीछे से कनेक्टेड रहे। और आपके दिल की बात मुझे लगता है कि बहुत से दिलों को छुएगी ये प्रिया जी। बहुत ही खूबसूरत बात और खूबसूरत एहसास आपने कहा है, और ये एक ऐसी चीज है न जाने उन जीवों के साथ जिनको आप खुशियां दे रहे हैं, खुशियों का और प्यार के पल दे रहे हैं, वो जीव जब आपको अंदर से दुआएं देते हैं तो आपके कर्म तो अच्छे होते ही होते हैं, साथ में आपको ऊपर वाला जिसे कहते हैं ना कुदरत, वो ऊपर आपसे आपको ब्लेस करती है कि आप इंसानों के साथ साथ उन जीवों को जिनकी मुंह में जुबानी जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अगर आप उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं, प्यार देते हैं, तो निश्चित तौर पर ऑल माइटी गॉड भी आपको ब्लेस करता है। प्रिया जी, एज आप न्यूमरोलॉजिस्ट में विशेष तौर पर डील करते हैं, तो न्यूमरोलॉजी को लेकर मेरे एक दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे कि न्यूमरोलॉजी में जैसे अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर कौन सा माना जाता है? अगर मान लीजिए ओवरऑल अगर हम बात करें प्रॉस्पेरिटी में, हेल्थ में, बिजनेस में, लाइफ में, ओवरऑल फैमिली लाइफ के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर कौन सा माना जाता है? और दूसरा, जब कोई आदमी को अपना काम करने जा रहा है, कोई बिजनेस करना जा रहा है, तो उसको उस टाइम पे अगर अंक ज्योतिष के हिसाब से चीजें देखनी है तो क्या चीजें देखते हुए और क्या कैलकुलेशंस के हिसाब से उसको बिजनेस चूज करना चाहिए? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि सबसे इम्पोर्टेंट नंबर, एवरी नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीबॉडीज चार्ट। 9 नंबर है पूरे चार्ट में, हमारी कैलकुलेशन में हर नंबर का एक अपना इंपॉर्टेंस है, एक अपना महत्व है। लेकिन अगर आप बोले वेल्थ का नंबर कौन सा है, तो वेल्थ का नंबर 3 नंबर आपके पास बहुत सारी वेल्थ लेकर आता है, अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। और मेहनत से वेल्थ का नंबर जो कि बहुत लकी नंबर भी माना जाता है, जिससे सब डरते हैं, जो है 8 नंबर। 8 नंबर वालों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जब रब उन्हें देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें मोदी जी का कहाँ से स्टार्ट किया, आज कितना फेम, कितना ज्यादा फेम। दूसरा एग्जाम्पल अब एक फीमेल 8 नंबर का ले तो शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी का बर्थ हुआ 8 जून। अगर आप उनके करियर की शुरुआत देखें, शी वॉज अ गुड एक्ट्रेस, है ना, शी स्टार्टेड गुड देन एकदम से करियर डाउन आया, स्ट्रगल बहुत आई, एकदम से कहाँ गए, ओवरसीज बिग ब्रदर में जीत के आए, लाइफ चेंज हो गई। तो शनि वालों के नंबर की लाइफ आफ्टर अ सर्टेन एज चेंज होती है और बहुत बढ़िया होती है। लेकिन अगर आप उनकी जर्नी भी देखें, अगर आप शिल्पा शेट्टी के भी वीडियोस फॉलो करते हैं, शी इज वेरी स्पिरिचुअल, वो बहुत अच्छे से सारे कंटिन्यूअसली डू योगा, मेडिटेशन एंड ऑल दैट, एंड वो सारे फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से मनाते हैं। सेम इज विद मोदी जी, वो भी बहुत स्पिरिचुअल है, वो भी योगा करते हैं, अपना एक डिसिप्लिन। सो 8 नंबर वाला लाइफ में डिसिप्लिन बना लेना तो बहुत आगे जाता है। बहुत बहुत बढ़िया बात की। और आपने जो एग्जांपल्स भी दिए ना, वो एग्जांपल्स भी बड़े एप्ट एग्जांपल्स हैं कि एक आपने मोदी जी का एग्जांपल दिया और एक शिल्पा शेट्टी जी का, कि जिन्होंने अप्स एंड डाउन्स भी देखे। एक इसमें मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वांट टू ऐड समथिंग हियर आल्सो, कि जब लोगों को सक्सेस मिलता है तो सक्सेस के साथ तो वो कहते हैं ना कि एक आदमी भाव में जाता है, बट कई बार जब आदमी को सक्सेस के बाद जब डाउनफॉल आता है, उस डाउनफॉल में कुछ लोगों के लिए कोप अप करना बड़ा मुश्किल होता है। दे गेट इनटू डिप्रेशन, एंड दे मेक्स some decisions of their life की जो उनके लिए बहुत बिल्कुल एडवर्स सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। तो आप क्या एडवाइस देना, पीस ऑफ एडवाइस देना चाहिए कि वंस इफ किसी की जिंदगी में भी अगर कोई टफ टाइम आया, चैलेंजिंग टाइम आया, हाउ डू दे मतलब वो अंक ज्योतिष के हिसाब से, वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, हाउ डू दे कोप अप विद दैट टाइम, कि कभी ना कभी तो वो समय बदलेगा ही, ऐसा तो नहीं कि सारी उम्र वो समय रहेगा। तो उसको कोप अप करने के लिए जो मंत्रा कह लीजिए, रेमेडी कह लीजिए, वो क्या है? बहुत सिंपल रेमेडी है, और जो हम पहले करते भी थे जी। तो 2 चीजें मैं आपको बताऊंगी। एंजाइटी सबकी लाइफ में आती है, मेरी लाइफ में भी, आपकी, सब एवरीबडी एक फेज आता है जब हम बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करते हैं, डिप्रेस या लो फील करते हैं। 2 चीजें आप ध्यान रखिए, और ये बिल्कुल मैजिकली वर्क करती है। घास पे नंगे पैर चलना शुरू कीजिए। घास पे नंगे पैर चलने से क्या होता है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ग्राउंडिंग इफेक्ट,
ओके। अब हम लोग और घर पे जबकि हमने तो पहले ही सुना था कि घास पे सिर्फ नंगे पैर इसलिए चलते हैं कि आई साइट बढ़ती है। वो भी होता है, आपकी जी। ऑरा भी स्ट्रांग हो जाती है अगर दिस weak हो। इज समथिंग न्यू व्हिच आई हैव हर्ड I'll फॉर द tell- फर्स्ट टाइम। या आपके उससे अगर आपको शनि के इफेक्ट्स हैं, राहु इफेक्ट्स हैं, आप घास पे नंगे पैर चलिए, ओके उससे क्या होगा, हमारी जो पैरों की तली है वो रिसीविंग एंड है, आपको अर्थ की एनर्जी मिलेगी, एंड जितना आप मदर नेचर से कनेक्ट होते हैं उतना डिप्रेशन भाग जाता है। ओके दूसरी चीज, आप अपने आप को नेचर से कनेक्ट कीजिए, अपने अपने आसपास इतने पौधे लगाइए, ग्रीनरी लगाइए, जो अब हम भूल रहे हैं। यस देखिए पहले कल्चर क्या था, बिकॉज़ अभी सबके क्या है कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो जी। गई, फ्लैट्स का कल्चर डेवलप जी, हो गया। जी, पहले जी, होता था जी। इंडिपेंडेंट हाउसेज होते थे, Correct, सो correct. दैट इज आल्सो वन तो थिंग एक्चुअली। अभी लेकिन हम लोग इंडोर प्लांट्स रख सकते Yes, हैं, अपनी yes, बालकनी में रख yes. सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर पा रहे, चलो कोई बात नहीं, जी आज की डेट में अगर सोसाइटी कल्चर भी है, फ्लैट्स कल्चर, हर सोसाइटी के अंदर एक गार्डन होता है, हाँ, तो आप वो गार्डन में चले गार्डन में जाइए, चले जाएं। यस थोड़ा वी टाइम कैन स्पेंड अ टाइम ओवर देयर। यस yes. यस एंड आई सजेस्ट एवरीबडी, बी इट माई क्लाइंट, मेरे फैमिली मेंबर हो, मेरे दोस्त हो, मैं सबको ये बोलती हूँ, एक रूल बना लीजिए, इसको आप रेमेडी समझिए या एक अच्छा कर्म समझिए, अपने बर्थडे पे एक नया पेड़ लगाइए, आपके बर्थडे पे, आपके बच्चों के बर्थडे पे, एब्सोल्युटली टीच देम टू प्लांट अ ट्री। प्लांट अ ट्री। ये आप अपने आप को गिफ्ट दे रहे हैं, यस अपनी फ्यूचर जनरेशन को गिफ्ट दे रहे हैं, वेरी नाइस। सो प्लीज गिफ्ट योरसेल्फ अ ट्री। ये दो चीजें अगर आप अपनी लाइफ में करेंगे ना, और तीसरा सेवा भाव, जितनी सेवा करेंगे आपको एंजाइटी होगी ही नहीं, यू विल फील सो मच बेटर अबाउट योरसेल्फ। वो बोलते हैं ना, फीडिंग योर सोल, you will actually feed your soul. Very true. And you will Very feel beautiful thought. Very beautiful thought. और मुझे लगता है कि आज चाय के साथ दिल की बात में एक प्लेज तो मैं भी प्रिया जी की बात से लूंगा, that I will also start, though it came up in mind quite a few times, but I didn't do that. जी बट मुझे लगता है कि अब मैं अपने जन्मदिन पर बच्चों के, वाइफ के जी एक ट्री तो प्लांट करना जरूर शुरू करें। और आज मैं शो के माध्यम से कह रहा हूँ दैट दिस क्रेडिट विल गो टू यू, कि आज प्रिया जी ने, जिसको बोलते हैं ना, प्रिया जी ने इस बात के लिए प्रेरित किया कि ये शुरुआत मुझे करनी चाहिए। और मुझे लगता है शो के माध्यम से मैं जरूर कहूंगा कि ये मैं खुद से शुरू करूंगा, लोगों से तो हम बाद में कहेंगे, बट फर्स्ट आई विल स्टार्ट डूइंग इट विद माई सेल्फ एंड विद माई फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग दिस थिंग की एक अच्छी चीज हमें करनी चाहिए। चलते चलते दो सवाल आखिर में और लेंगे प्रिया जी। हम एस्ट्रोलॉजर्स की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजर सबका भविष्य बताते हैं, क्या कोई एस्ट्रोलॉजर ये भी बता सकता है कि कोई आदमी कब तक जीवित रहेगा और उसका अंत समय कब आएगा? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन और बहुत। देखिए, अगर हम सब बता देंगे तो हम भगवान तो नहीं बन जाएंगे ना। जी। इसलिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको एस्ट्रोलॉजर से पूछने ही नहीं चाहिए। Absolutely. और अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बता रहा है तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, बिकॉज जो हमारी लाइफ की डोर है ना, वो हमारे भगवान के हाथ में, परमपिता के पास है, उनके हाथ में। बिल्कुल। और वी आर जस्ट गाइडिंग यू। आप अपने, हम एज एस्ट्रोलॉजर्स या न्यूमरोलॉजिस्ट, आप अपने मेजर लाइफ इवेंट्स चेंज नहीं कर सकते हैं, आप उनको सिर्फ स्मूथ कर सकते हैं। Absolutely. अब किसी की लाइफ में फॉर एग्जांपल मेजर एक्सीडेंट लिखा है, तो विद द हेल्प ऑफ योर रेमेडीज या विद गाइडेंस आप उसका प्रभाव कम कर सकते हैं। शायद छोटा फ्रैक्चर हो जाएगा, बिल्कुल, लेकिन वो इवेंट जरूर होगा, इवेंट जरूर होगा। इसीलिए ये कुछ जो सवाल आप कह रहे हैं ना, ये नहीं पूछने चाहिए, ये मेरा पर्सनल मानना है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आई नो कईयों को बड़ी, दो चीजें मैं बताऊंगी जो नहीं पूछना चाहिए। एक ये कि लाइफ स्पैन, और दूसरा द जेंडर ऑफ द बेबी। ये बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए, वो सब भगवान के हाथ में। बहुत बढ़िया बात है। आप नेचर के अगेंस्ट ना जाएं। जी प्रिया जी एक और इसमें बस मैं एक और सवाल ऐड लूंगा। अभी देखिए लोकसभा चुनाव चल रहे हैं देश के अंदर, 7वां चरण यानी कि 7th जो पोलिंग होनी है, दैट इज ऑन द 1st of June। लास्ट सेशन है, 4 जून को रिजल्ट आना है। इस टाइम हर एस्ट्रोलॉजर वो प्रेडिक्शन करने लगा हुआ है कि भाई बीजेपी की इतनी सीट्स आएंगी, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, कोई कह रहा है जो इंडिया अलायंस है उसको इतनी सीट्स आएंगी। और उसके बाद मुझे लगता है कि जब सीट्स आनी शुरू होंगी, 4th को मॉर्निंग को ट्रेंड्स आने शुरू होंगे, तो जिसकी भविष्यवाणी नजदीक भी होगी वो फिर उसके स्क्रीनशॉट्स भी डालने शुरू करेगा फेसबुक पे, सोशल मीडिया के। मैंने 15 दिन पहले बता दिया था, 20 दिन पहले। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इनको अगर इतना ही पता सरकार किस लिए बनेगी, तो फिर हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये तो बता ही नहीं कि सरकार किसकी बनेगी, तो चुनाव ये इतना खर्चा, इतना सब ये बंद ना करवा दिया जाए। तो इस पे आपका क्या कहना है कि ये जो इतनी प्रेडिक्शन होती है और उस प्रेडिक्शन के बाद होड़ होती है कि मैंने सही बताया, मैंने 220 से 270 सीटें बताई थी, तो मैं ये समझना चाहूंगा कि हाउ रेलेवेंट इज दिस, कैन एनीबडी देखिए एक तरफ हम बात करें कि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, जनता फैसला कर रही है,
जो फैसला जनता करेगी आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? और एक आदमी नहीं कर रहा, करोड़ों लोग हिंदुस्तान के मिल के फैसला कर रहे हैं। आप कैसे प्रेडिक्शन, आप नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देख के या राहुल गांधी की कुंडली देख के कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 270 से 300 सीट आएंगी या 300 से 350 आएंगी? मैं चाहूंगा कि आज ये जो दुविधा है ना, ये जो डायलेमा है, ये बहुत से लोगों का डायलेमा है। यू प्लीज क्लैरिफाई ऑन दिस। सबसे पहले तो आई विल क्लैरिफाई कि मैं पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर ही, उस टॉपिक पे मैंने कभी खुद चार्ट्स निकाले ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं पर्सनली बायस्ड हूँ, ठीक है, मैं पर्सनली बायस्ड हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट जो भी है अभी। लेकिन जो ये कर रहे हैं, इट इज आउट ऑफ थोड़ा फेम, सबको पसंद है, पॉपुलैरिटी सबको पसंद है। आप मुझे ये बताइएगा जिसकी प्रेडिक्शंस करेक्ट नहीं होंगी, क्या वो डिलीट करेंगे वो पोस्ट? नहीं, वो डिलीट नहीं करेंगे। उसके बाद वो 2 महीने के लिए पोस्ट डालेंगे नहीं। लोग उनसे पूछेंगे कि आपने इतना बोला था, तो वो जवाब भी नहीं देंगे। देखिए, आप मोदी जी की, आप उनकी कुंडली देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राहुल गांधी जी की देख के कर सकते हैं, और मेरे ख्याल वो उस वे में प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जिनका अभी सितारा बुलंद है, एब्सोल्युटली, उसके बेसिस पे वो प्रेडिक्शंस कहते हैं ना, वो कहावत है ना कि जिस तरफ नदी का भाव होता है तो लोग सोचते हैं कि उसी भाव के साथ उसी भाव के साथ जी। तो मुझे लगता है कि आपने एक बड़े सैटारिकल वे में और एक बड़ा ना शॉर्ट वे में आपने कंक्लूड कर दिया इस बात को। क्या, चलिए चलते चलते एक सवाल मैंने सबसे पहले आपसे शुरू किया, दोबारा फिर पूछ रहा हूँ, चाय के साथ दिल की बात। अब आपको ये जवाब दिए बिना हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। फिर वही सवाल पूछूंगा, हाँ फिर पकड़ लेते जी, प्लीज प्लीज। फिर वही सवाल पूछूंगा, जब भाग्य देखने के लिए, भाग्य पूछने के लिए प्रिया जी के पास लोग आते हैं, कोई तो इंसिडेंट ऐसा हुआ होगा जब उनको लगता है यार कि इतनी खूबसूरत एस्ट्रोलॉजर, तो यार भाग्य बाद में पूछेंगे, पहले इसको देख लेते हैं यार। तो आप बता दीजिए, कुछ तो इंसिडेंट हुआ होगा, ये तो हम मान नहीं सकते कि इंसिडेंट ना हुआ हो। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था, बट ये हुआ था कि कोई मेरे पास अपने बेटे का न्यूमरोलॉजी पूछने आई थी, और उन्होंने मेरी उम्र पूछ ली थी अपने बेटे के रिश्ते के लिए। लेकिन जब उन्हें पता चला मैं उनके बेटे से 10 साल बड़ी हूँ, तो उनको थोड़ा सा दैट इज वन एंड द सेम थिंग कि वो चाह तो ये रहे थे कि इस बात के लिए 5, 10, 15 मिनट ये देखता रहूं, लेकिन उनको लगा अच्छा ये नहीं हो सकता। So he should have felt, disappointed also. That is very kind of you, very polite of you. But ऐसा कोई इंसिडेंट याद नहीं आता आपको कि ऐसा कभी हुआ हो कि कोई आदमी आके 5, 10, 15 मिनट आपकी तारीफ ही करता रहा? नहीं सर। चलिए अब तो मुझे लग रहा है कि ऐसे क्यों नहीं हुआ। चलिए, ऐसा जरूर होगा, और आज मुझे लगता है इस चाय के साथ दिल की बात के बाद अब की बात आपके पास लोग जरूर आएंगे, तो मुझे लगता है आप वेट कीजिएगा कि ये जरूर होगा आपके साथ। वैसे होना चाहिए था, एंड आई विश कि आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत रहे। आज चाय के साथ दिल की बात में प्रिया जी आपने बहुत सारी बातें की, दिल की बहुत एहसास साझे किए। सबसे बड़ी बात कि आप एक बेहद प्योर सोल हैं, और उसी खूबसूरती के साथ, उसी प्योर सोल के साथ आप जिस भाव के साथ लोगों के बीच में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के साथ लोगों को हील कर रही हैं, रेमेडीज बता रही हैं, मुझे लगता है वो लोग जो आपकी बातों से, आपके आइडियाज से, आपकी थॉट से हील हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ब्लेस भी कर रहे होंगे, एंड दे विल बी फीलिंग हैप्पी दैट वी हैव बीन कनेक्टेड विद सच अ प्योर सोल। आवर हार्टिएस्ट विशेस टू यू प्रिया जी कि आप इसी तरह लाइफ में प्रॉस्पर करते रहें। यू ऑलवेज रिमेन हेल एंड हार्टी, ऑलवेज कीप ब्लेसिंग पीपल। इसी तरह से आप लोगों की जिंदगी में खूबसूरती देते रहे। वी विश फॉर अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एंड थैंक यू सो मच। इट इज इंडीड आवर प्लेजर टू हैव यू एट इन चाय के साथ दिल की बात। बहुत बहुत धन्यवाद, एंड वी आर एब्सोल्युटली डिलाइटेड टू हैव यू हियर। थैंक यू, द प्लेजर इज ऑल माइन। मेरे को आपने इतना अच्छा मौका दिया आपसे मिलने का, एंड इतने बड़े सेलिब्रिटी से मिलके मैं वैसे ही खुश हो गई। नहीं, प्लीज आई एम हम्बल्ड। मैं बहुत ही साधारण आदमी हूँ, एंड इट इज यू आर सो जेनरस कि आप इतनी बड़ी बात करें। तो दोस्तों, आज हमारे साथ इस चाय के साथ दिल की बात में थी प्रिया जी जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, और टैरो कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट से ज़्यादा वो एक बेहद ही शानदार इंसान है। तो दोस्तों, प्रिया जी के साथ जुड़ने के लिए, उनकी बातों से अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए ज़रूर संपर्क कीजिएगा प्रिया जी के साथ। कहते हैं ना कि एक आदमी ज़िंदगी में, कहते हैं आपको 10 दोस्तों की ज़रूरत नहीं, 10 एडवाइजर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक आदमी ऐसा मिल जाए जो आपकी ज़िंदगी को सही गाइड कर सके, उसको सही मायने दिखा सके, तो आपको 10 दोस्तों की या 10-20 लोगों की दोस्त नहीं है। तो प्रिया जी से इनपुट्स लेने के लिए हमारे इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, इस बायो में उनका लिंक देखिएगा, उनके नंबर्स, उनसे जुड़ने के लिए जरूर संपर्क कीजिएगा। और चाय के साथ दिल की बात में इसी तरह ये सफर जारी रहेगा। आने वाले एपिसोड्स में भी हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ यहाँ मिलेंगे, उनको बुलाएंगे और उनके दिल की बातें भी जानने की कोशिश करेंगे, और आपके साथ उनकी जर्नी और छुए अनछुए पहलुओं को शेयर करेंगे। आप देखते रहिए चाय के साथ दिल की बात।